ओके। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ जो हमारे ज़िंदगी में हमेशा घटती रहती है, जिसको हम जोक, ह्यूमर या विनोद ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे किस्से मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए हम आते हैं पहले एक छोटे से किस्से पर, जिसमें है मतलब यानी वो जुड़ा है क्रिकेट से। अब क्रिकेट में होता क्या है कि सब प्लेयर्स की नज़र एक ही व्यक्ति के तरफ होती है, और वो व्यक्ति होता है अंपायर, क्योंकि अंपायर जिसको भी चाहे उसको आउट करवा सकता है। तो हुआ ऐसे कि कोई प्लेयर आउट हुआ और उसने अंपायर ने ऐसा इशारा कर दिया कि आउट है। तो एक प्लेयर ने मजाक मजाक में पूछ लिया कि अंपायर जी, ये क्या है, जब कोई भी आउट होता है तो आप हमारे टीम का आउट हो या अपोजिशन टीम का आउट हो, आप ऊपर ही उंगली क्यों कर देते हो? तो अंपायर ने कहा इसके पीछे एक राज है। तो बोले क्या राज है सर, हमको बताइए ना। तो बोले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ऊपर वाले के मर्जी से हो रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं ऐसी उंगली कर देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि यानी अंपायर भी क्या कर रहा है कि अपने आंग पे कुछ नहीं ले रहा है, ऊपर वाले पे ढकेल दे रहा है। आया समझ में? चलिए हम अब थोड़ा सा और एक दूसरे छोटे से किस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि लोग बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, मूर्ख कैसे बनाते हैं। सुनिए ध्यान से इधर कि हुआ ऐसे कि एक आदमी ने होटल के बाहर एक बोर्ड लगाया। अब बोर्ड कैसा लगाया देखिए कि आप खाना खाइए, आपकी तीसरी पीढ़ी इसका पेमेंट करेगी। आप खाना खाइए, इसका आपके खाने का पेमेंट आपकी आने वाली तीसरी पीढ़ी करेगी। तो ये सोचकर एक बेचारा सज्जन जा रहा था। उसने सोचा यार चलिए फ्री में खाने को मिल रहा है, वो चला गया। उसने खाना वाना मस्त भर पेट खा लिया, और जैसे ही वो निकलने लगा तो होटल के मालिक ने कहा अरे भैया रुकिए, इधर आइए ना। बोले क्या है साहब, आपने तो बोला है कि भाई फ्री में खाइए, तीसरी पीढ़ी आके पेमेंट करेगी। अरे साहब बराबर है, ये बिल जो है ना ये आपके दादाजी का बिल है, ये पहले पेमेंट करके जाइए, क्योंकि आपके दादाजी ने खाया था और उसका पेमेंट तो अभी आपको करना है, और बोर्ड भी मैंने उसी हिसाब से बाहर लगाया था। तो देखिए सर जी, इस प्रकार से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आप ऐसे बेवकूफ़ लोगों जो आपको बेवकूफ़ बनाएगा उनसे आप बचिए भविष्य में, है ना। चलिए ये भी हो गया। अब हम और एक तीसरे किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हुआ ऐसे कि एक चोर ट्रेन में घुस गया और वो लोगों के पैसे पॉकेट वगैरह चुराने लगा। लेकिन क्या हुआ कि किसी एक आदमी ने उसको पकड़ लिया और उसने कहा कि पकड़ो पकड़ो, मारो 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 इसको, मतलब। तो वो चोर भी देखिए कितना होशियार था। उस चोर ने कहा साहब आपको जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन पहले मेरी एक बात सुनिए। तो लोगों ने कहा सही है भाई, यार ये चोर सही बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि बोल क्या बोलना है तुझे। तो उसने कहा सर मैं तो आपको जागरूक करना चाह रहा था कि आपका पॉकेट आप संभाल कर रखिए, आप सावधान नहीं थे, मैं तो सिर्फ आपको सावधान करना चाह रहा था। तो दोस्तों वो चोर भी कुछ गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहा था कि भैया आप सावधान रहिए। ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हो तो आप अगर सावधान नहीं रहेंगे तो आपका पर्स या आपका पॉकेट कोई ना कोई तो चोर के ले जाएगा। चलिए अब ये भी एक किस्सा हो गया, एक छोटा सा सिर्फ अब 1 मिनट का किस्सा और आपको मैं फैमिली ड्रामा से समझा देता हूँ। हुआ ऐसे कि एक व्यक्ति की पत्नी मैके चले गई और 15 दिन हो गए, और उसने फ़ोन किया कि भाई क्यों वापस आ नहीं रही हो, मैं इधर एकदम देखो कितना अधमरा हो गया हूँ, आप तुम कब वापस आओगी, हाँ मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई है। तो पत्नी ने कहा सही में आपकी हालत ख़राब हो गई है? बोले हाँ देखो ना। तो बोले ऐसा करो फिर 15 दिन और रुक जाओ।
अरे तो बोले मैं पागल हो जाऊंगा। तो उसने कहा क्या सच में पागल हो जाओगे? बोले हाँ। तो फिर पागल आदमी तो कुछ भी कर सकता है, तो क्या बोले तुम कुछ और भी कर लोगे क्या? मतलब उसका इशारा समझ गए होगे आप, यानी सेकंड मैरिज की तरफ शायद हो सकता है। तो बोले हाँ, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये छोटे छोटे किस्से मैंने आपको सुनाए। धन्यवाद।